हार्दिक पांड्या को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं। वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद हार्दिक पांड्या 7वें आसमान पे थे, लेकिन उनके साथ बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। ये सब बातें जो हैं धीरे धीरे सामने आई हैं। इससे क्या कुछ पता चलता है और हार्दिक पांड्या के लिए फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के बहुत सारे हीरोज़ में से एक हीरो थे और इन्होंने बहुत क्रूशियल बैट से और बॉल से कंट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वो बात और है कि वो कोई ऐसे गन फील्डर नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी फील्डिंग में वो बहुत सारे खिलाड़ियों से बेटर है। तो हार्दिक पांड्या एक तरीके से पूरा एक ऑलराउंड जिसे कहते हैं पैकेज है। उनके साथ पिछले कुछ समय से इंजरीज़ के इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कई बार ऑपरेशंस करवा के रिकवरी करनी पड़ी है और उसमें काफ़ी समय भी इनका गया है, लेकिन इन्होंने वापसी की है और वापसी भी हमेशा दमदार की है। हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी रहे हैं। मैं अपना अगर पर्सनल बोलूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जैसे कहते हैं एक वर्ड यूज़ किया जाता है छपड़ी, कि छपड़ी टाइप का बिहेवियर है इनका। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद हार्दिक पांड्या अपनी परफॉर्मेंस से सबको चुप करा देते हैं। इस बार वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो मुंबई इंडियंस के अंदर बवाल मचा हुआ था वो हर किसी को पता है, लेकिन उस बवाल के बाद हार्दिक पांड्या का दोबारा से इंडियन टीम के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे करके वर्ल्ड कप जिताने में एक बड़ा योगदान देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हार्दिक पांड्या का जो एक जिसे कहते हैं ग्रिट है, जो उस बंदे का जिसे कहते हैं विश्वास है अपनी एबिलिटीज़ पे, और जो उसका एक एटीट्यूड है, उसकी तारीफ़ करनी बनती है। वो बंदा, एक बात और बोलनी पड़ेगी कि देश के लिए वो अपना जी जान लगा देता है। बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश के लिए खेलते हैं, ये वो, लेकिन फील्ड के ऊपर अपने रिकॉर्ड्स के लिए वो लोग रन बनाते हैं, वो साफ दिखता है। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम के लिए ही सोचता है और टीम के लिए ही खेलता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। उस बंदे के अंदर आप उसकी गेम के अंदर, उसके एटीट्यूड के अंदर, मैं कह रहा हूँ 10 कमियां निकाल लेंगे, लेकिन वो सारी की सारी कमियां इस बात पे कम पड़ जाती हैं कि वो बंदा टीम के लिए खेलता है, देश के लिए खेलता है। तो हार्दिक पांड्या जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी बुरे समय से गुजर रहे हैं, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। प्रोफेशनल के बारे में तो कई लोगों को पता था, लेकिन पर्सनल की बातें जो उनकी लाइफ में चल रही थी वो दबी जिसे कहते हैं आवाज़ में लोग बातें कर रहे थे। अब वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो जो मुंबई इंडियंस के अंदर हुआ इनके साथ, इनको कप्तानी दी गई जीटी से बुला करके, अंबानी साहब ने इनको ले आया वापस, बहुत पैसे दिए और आ करके रोहित शर्मा को हटा करके इनको कैप्टन बना दिया गया। बवाल मच गया टीम के अंदर भी और टीम के बाहर भी। टीम के अंदर बहुत से खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपना जिसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट बड़ा ओपनली दिखाया, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव का भी नाम आता कि वो भी खुश नहीं थे, रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली खुश नहीं थे। ये खबरें भी आई कि उनकी तिलक वर्मा से एक मैच में लड़ाई होगी बड़ी ज़बरदस्त। इस तरह की बातें जो हैं वो चलती रही। फील्ड के ऊपर दिखने लगा कि बॉलर्स जो हैं वो रोहित शर्मा के पास जाके अपनी बातें, स्ट्रेटजीज़, अपनी फील्ड एडजस्टमेंट्स करवा रहे थे और ये रोहित शर्मा से जो है इनका कम्युनिकेशन अच्छा ऐसा लग रहा था कि नहीं है। ये रोहित शर्मा को आउटफील्ड में खड़ा कर रहे थे, जबकि रोहित शर्मा आउटफील्ड का फील्डर ही नहीं है। तो फ्रिक्शन साफ समझ में आ रहा था कि टीम के अंदर जो है सब कुछ ठीक नहीं है, और टीम के बाहर फैंस ने तो बवाल ही मचा रखा था। गालियाँ पड़ रही थी हार्दिक पांड्या को। मुंबई वैसे ही आईपीएल में बुरी परफॉर्मेंस करके बाहर हो गई, और भी ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी हार्दिक पांड्या को। तो बड़ा बुरा हाल था आईपीएल के अंदर। उसके बाद ये वर्ल्ड कप में जा कर के जिस हिसाब से परफॉर्म किया इन्होंने, ये सराहनीय है। इतने प्रेशर में, इतना भार अपने कंधों पे लेकर के इस आदमी ने क्रूशियल टाइम्स पे इंडिया के लिए रन बनाए और विकेटें ली और फील्डिंग की। इस चीज़ के लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। अब
जो टीम चेंज कुछ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नया कोच आ गया है, नई मैनेजमेंट आ गई है, वहाँ पे आकर के ये डिसाइड हुआ कि अब हार्दिक पांड्या टीम के ना ही वाइस कैप्टन होंगे ना ही कैप्टन होंगे। वर्ल्ड कप जो टीम जीती है उस T20 टीम के ये वाइस कैप्टन थे, रोहित शर्मा कैप्टन थे। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह तो रिटायर हो गए हैं, जडेजा भी रिटायर हो गए हैं, तो कायदे से इनका कप्तानी का नंबर था और इन्होंने जिताया भी हुआ है, IPL के अंदर भी जिताया हुआ है, यहाँ पर भी एज अ वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो इनका तो बनता था कैप्टन बनना। वो भी इनके हाथ से ले लिया गया। जब टीम अनाउंस हुई तो ODI और T20 कहीं भी इनका कप्तानी में ना वाइस कैप्टन में नाम था, दोनों में वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। टेस्ट मैच ही वैसे नहीं खेलते अपनी फिटनेस की वजह से, तो सबको झटका लगा कि यार ये क्या हो गया, हार्दिक पांड्या के साथ क्या गड़बड़ हो गई है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पूरी फिटनेस भी उसकी अब ठीक है, तो क्यों इसको ना कैप्टन ना वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं बनाया गया। तो बहुत सी मार्केट में जो बातें चल रही थी वो सब आने लगी कि शायद गौतम गंभीर जो हैं वो इनको नहीं चाहते एज अ वाइस कैप्टन या एज अ कैप्टन। वाइस कैप्टन बनने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था इनका, कैप्टन की ही होनी थी, क्योंकि जब रोहित शर्मा रिटायर हो गए और ये वाइस कैप्टन थे तो इनका कैप्टन ही बनना बनता था, वाइस कैप्टन तो बनना बनता ही नहीं है। तो बड़ी सी अटकलें लगने लगी मार्केट के अंदर कि भैया क्या हो गया, हार्दिक पांड्या ने ऐसी क्या गलती कर दी, इतना अच्छा करके आया, क्यों नहीं इसको कैप्टन बनाया, इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी आ रही हैं कि जो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल था, जो कोई झड़प की खबरें आई इनके साथ, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह से नए कोच साहब और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो हार्दिक पांड्या से आगे देख रहे हैं। खबर तो ये भी आई कि इनसे एक स्पेशल मीटिंग की गई है 1-1.5 घंटे की, जिसमें इनको बैठ के समझाया गया कि अब हम आपसे आगे देख रहे हैं, अब हमारा इंटरेस्ट आपको कैप्टन बनाने का नहीं है, ये इनको कम्युनिकेट किया गया है। ये सब बातें चल रही थी, बवाल मचा हुआ था, लोग कह रहे थे हार्दिक के साथ गलत हुआ है, कि बीच में इनकी एक और भी सबसे ख़तरनाक खबर जो है, सबसे मैं कहूँगा पर्सनल लाइफ की जो इनकी खबर थी वो सामने आ गई कि इनका डाइवोर्स हो गया है अपनी वाइफ के साथ, और इनका एक बच्चा तो है ही, अगस्त्य जिसका नाम है, उसको लेकर के दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने स्टेटमेंट जारी करी कि वो अब को पेरेंटिंग करेंगे और अब ये अलग हो गए हैं। ये बहुत ही दुख भरी खबर थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, पर्सनल लाइफ में भी गड़बड़ चल रही थी, प्रोफेशनल लाइफ में भी गड़बड़ चल रही थी, IPL में इतना कुछ गड़बड़ चल रहा था, पर्सनल लाइफ में गड़बड़ होने के बावजूद वो IPL का प्रेशर भी झेल रहे थे। उसके बाद वर्ल्ड कप का इतना प्रेशर उन्होंने सहन किया, और वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करा के, इतना प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने इंडिया को जिताने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस बंदे की तो इस बारे में सराहना करनी पड़ेगी कि भैया बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर हैंडल किया है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और इस बंदे के अंदर दम तो है। और सुनने में ये आ रहा है कि जब इनको ये बताया गया कि ये कैप्टन इनको नहीं देख रहे हैं और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया जा रहा है, तो सुनने में ये आया कि हार्दिक पांड्या ने ये कहा है, ये मैसेज दिया है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को दोबारा प्रूव करूँगा। और ये इस बंदे की खासियत रही है, ये कई बार ज़ीरो पे आ जाता है, सब कुछ करने के बाद ये ज़ीरो पे फिर गिर जाता है, लेकिन ये फिर ज़ीरो से हीरो बन जाता है। इस बार भी उसने कहा है कि मैं दोबारा से परफॉर्म करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो अगला वर्ल्ड कप 2026 में होना है T20 का, उसके लिए कप्तानी ढूंढ रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव को अभी 1 साल का समय दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या के पास कोई चांस नहीं है कैप्टन बनने का, चांस है, एक आउटसाइड चांस है उसके पास। इसीलिए उसने ये बात कही है कि मैं जो है दोबारा से परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव करके वापसी करूँगा और अपनी लीडरशिप को प्रूव करूँगा। तो शायद कहीं ना कहीं इनको कम्युनिकेट उस मीटिंग में किया गया कि जो आपका बिहेवियर रहा है मुंबई इंडियंस में, और जो मुंबई इंडियंस के खेमे से फीडबैक आया है, उसके बेसिस पे ही हमने ये डिसीजन लिया है। और हो सकता है इंडियन टीम के अंदर भी ये बातें हुई हो सकता है कि रोहित शर्मा से भी फीडबैक लिया हो, एक्स मैनेजमेंट जो गई है, रोहित शर्मा और विराट कोहली सीनियर प्लेयर थे उसके अंदर, राहुल द्रविड़, हो सकता है इन लोगों से पूछा गया हो कि आप किसको प्रेफर करते हैं, और उन्होंने सूर्या का नाम लिया है। और सूर्या के गौतम गंभीर से पुराने रिश्ते रहे हैं KKR के अंदर, उन्होंने ही सूर्या को वाइस कैप्टन बनाया था वो बाद में, लेकिन सूर्य कुमार जो है मुंबई में आकर के बड़े प्लेयर बने, लेकिन गौतम गंभीर का उनसे पुराना रिश्ता रहा है। तो ये सब फैक्टर्स काम किए, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो है एक कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक मुंबई के ड्रेसिंग रूम से और इंडिया के ड्रेसिंग रूम से कहीं ना कहीं मिला है, जिस वजह से कप्तानी उनको नहीं दी गई है। तो जी अब ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या दोबारा एक नए चैलेंज के लिए अब तैयार हो गए हैं,
और मुझे लगता है वो दोबारा से अपने आप को प्रूव करके जो है लीडरशिप पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। और अगर उनसे पीछे कुछ गलतियाँ हुई हैं प्रोफेशनली, वो उसको ज़रूर सुधारेंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पर्सनल लाइफ में भी जो उनकी प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और वो एक, जिसे कहते हैं, खुशहाल एक पर्सनल लाइफ जिए और अच्छी से देश की सेवा करें। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।